एक नाव थी जिस पर केवट बैठा हुआ, नाव में कोई बारीक सा छेद होगा, पानी भरा गया होगा तो उसको कपड़े से निचोड़ रहा था बाहर। और राम जी ने उसको देख लिया। वो अपनी नाव लेकर नहीं आया, सब केवट नाव लेकर आया, पर वो लेकर नहीं आया क्योंकि उसको मालूम था जब इतनी सुंदर सुंदर नाव है, जब इतनी सुंदर सुंदर नौका है, तो फिर इस नौका का कार्य ही क्या है? इतनी सुंदर सुंदर इसका कार्य क्या है? तो उसने वो टूटी फूटी नौका केवट अपना बैठा। क्या नाम था उस केवट का जिसने राम जी को गंगा पार उतारा था? जम के बोलो जल्दी से। है नहीं, निषाद राज, निषाद तो जाती है, और निषाद राज मतलब निषादों का जो राजा था वो मिलने के लिए आया था। केवट का नाम क्या था जिसने पार उतारा था? ये निषाद राज। तो निषाद मतलब जाति, केवटों की एक जाति होती है निषाद। आज भी उनको कहा था निषाद जाति के लोग, तो निषाद केवट एक जाति है। जिस केवट ने राम जी को गंगा पार करा था, उस केवट का नाम क्या था? जो कोने में बैठा हुआ था, बिल्कुल साइड में, जिसके नाव में बारीक सा छेद था, पानी भरा रहा था तो बाहर कपड़े से निचोड़ रहा था। वो नाव लेकर नहीं आया था, सारे केवट आए पर वो नहीं आया। उसका नाम था रघु। क्या नाम था? रघु केवट। बेटा लाओ नाव। सब कह रहे हैं हमारी नाव में चलो, अच्छी नाव है, हमारे साथ चलो, अच्छी नाव है। नहीं, भगवान राम ने इशारा करा केवट को, बहुत दूर था, नाव ला। इतना खुश हो गया, इतना खुश, दौड़कर नाव लेकर आया, दरवाजे पर नाव खड़ी कर दी, बिल्कुल भगवान के सामने, सब अच्छी अच्छी नाव, आखिरी में उसकी खड़ी थी। चलो प्रभु चलिए। लक्ष्मण जी नाव को देखे तो पहले राम जी से जाकर कहा, प्रभु तुमने इसको बुलाया कि दूसरे को बुलाया था? नहीं, राम जी बोले बुलाया तो इसी को था, पर नाव तो देख लो कैसी गड़बड़ हो रही है, सब दूर से टूटी फूटी है, बीच में जाके अगर डूब गई तो अपन को तो तैरना भी नहीं आता है। केवट बोला इतनी भी टूटी नहीं है कि डूब जाएगी, टूटी तो है पर इतनी नहीं है, पहाड़ तो उतार दूंगा, तुम चिंता मत करो, चलो बैठो बैठो, चलिए। केवट भगवान चल चल। जैसे ही पहुंचे केवट ने हाथ पकड़कर रोका, रुको रुको, रुकिए। केवट राम जी से कहते हैं थोड़ा। भगवान ने पूछा क्या हो गया? मैंने सुना है तुम्हारे पाँव में कुछ लगा है, चरण के छूते ही पत्थर स्त्री हो जाती है, तो मेरी लकड़ी की नाव तेरे जादू भरे पाँव, अगर छुएगी स्त्री बन जाएगी, तो मेरे घर में पहले से मेरी एक धर्म पत्नी है, दूसरी ये हो जाएगी, एक कम क्या प्राण खाती, दूसरी और तैयार हो जाएगी, मेरी आफत ज्यादा बढ़ जाएगी, मुझे नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा तो चाहिए ही नहीं, तुम तो रहो, तुम तो एक काम करो। भगवान ने पूछा क्या? तो क्या चरण धुलवा, चरण धुलवा। राम जी ने कहा चरण धुलवाने के? हाँ, तो ये गंगा का जल धो ले। नहीं 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 नहीं, इससे नहीं धोऊंगा, तो फिर घर जाऊंगा जल लाऊंगा। तो भगवान बोले यहाँ धोने में क्या दिक्कत? नहीं नहीं, ऐसे तो तुम ही चली जाओ, धो के आ जाओ, कौन सी बड़ी बात है, मैं तो घर जाऊंगा। घर गया, पत्नी को आवाज लगाया, सुनती है, अब घर जा रहा है, जैसे ही जाने लगा, इतनी देर में लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, प्रभु एक काम करो, तुम तो दूसरे की नाव से निकल चलो, ये तो पगला लगा रहा है, पागल है पूरा, तुम तो दूसरे की नाव से चलो। केवट ने जैसे ही सुना कि लक्ष्मण जी बोल रहे हैं दूसरे की नाव से चलो, केवट वापस भग के आया। केवट पीछे से भग के आया, राम जी का हाथ पकड़ा, गंगा के घाट पर बालू रेत में खड़ा कर दिया धूप में, और धूप में ले जाके खड़ा करके एक उंगली से चारों तरफ घेरा बना दिया, और घेरा बना के बोला, सुनो राम जी, अगर इससे बाहर निकले तो तुम्हें मेरी सौगंध है। देखो, आज तक भगवान भक्त को बांधता था, आज भक्त ने भगवान को बांधा, इससे बाहर मत निकलना। और केवट चले गया। इतने में राम जी ने लक्ष्मण से बोला, और चिल्ला के बोल। वो और धूप में खड़ा करके चले गया, अच्छे खासे पेड़ के नीचे थे, और चिल्ला और चिल्ला। लगा आवाज। केवट ने कहा, धर्म पत्नी को आवाज लगाया, सुनती है? पत्नी निकल कर, क्या? अरे कठोता कहाँ है? कठोता, कठोता कहते हैं जिसमें आटा गूंदा जाता है, आटा गूंदने का पात्र, जिसको आजकल परात कहते हैं।
कठोता कहाँ है? कठोता वो रखा, अरे ये तो पत्थर का, लकड़ी वाला कहाँ है? अम्मा के हाथ का। अम्मा के हाथ का कठोता निकाल कर दिया, लो तू लकड़ी का कठोता क्यों, पत्थर का क्यों नहीं? अरे पत्थर पर भगवान के चरण धुलाएंगे पानी सूख जाएगा, लकड़ी के कठोते में चरण धुलाएंगे लकड़ी पानी को सोख लेगी, जब जब आटा उसनेंगे भगवान के चरण का जल रोज मिलेगा। लकड़ी का कठोता, लकड़ी का। चलिए पहुंचे, भगवान राम ने देखा, सारे गांव को लेकर आया, सारे गांव। लो प्रभु चरण रखो। राम जी ने एक पांव धर दिया, एक पांव राम जी का। केवट बोला प्रभु दोनों पांव रखो। राम जी बोले बर्तन छोटा है, कठोता छोटा है, पांव रखाएगा ही नहीं, मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला हम एक पांव तो नहीं धुलाएंगे, हमारी अम्मा कहती थी किसी का एक पांव पड़ो या एक पांव धुलाओ तो लड़की होती है, और दोनों पांव धुलाओ तो लड़का होता है। अब भगवान भी चक्कर में पड़ गए, भैया हमको तो नहीं मालूम, हमारी तो शादी हुई और बन चल रही है, हमको नहीं नहीं प्रभु आप चरण दोनों रखो। तो राम जी बोले गिर जाऊंगा। केवट बोला नहीं गिरोगे, मेरा सिर पकड़ लेना। भगवान राम ने सोचा कितना चतुर है रे, कितना चतुर, मेरे हाथ और इसके माथे पर, यह नहीं हो सकता। पांव रख। भगवान ने चरण रखे। केवट ने अपनी धर्म पत्नी को लोटा पकड़ाया, पानी का कलश, तू पानी डाल। ये पानी डाले, केवट मलता मलता परात को हिला दे, जैसे हिला राम जी के पटके का क्या। केवट बोला सिर पकड़ लो प्रभु नहीं गिरोगे। राम जी बोले कुछ भी हो जाए पर सिर तो नहीं पकड़ूंगा। लक्ष्मण बोले भैया हड्डी मड्डी टूट जाएगी, पकड़ लो, इसका क्या जाएगा, अपने को भी 14 वर्ष निकालना है, पट्टा मट्टा चढ़ा के कहां तक घूमते फिरेंगे तुम। सिर राम जी ने एक हाथ से केवट का सिर पकड़ा। केवट ने मन में सोचा प्रभु एक हाथ तो तुम किसी के भी माथे पर रख दोगे, दया तो जब होगी जब दोनों हाथ रखा। केवट ने फिर हिलाया, हिलाते से राम समझ गिरूंगा, तुरंत राम जी ने केवट के मस्तक पर हाथ रखे, दोनों हाथ जैसे रखे, अरे देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे, गंधर्व गान करने लगे, चारों तरफ सुख समाहित हो गया, आनंद स्थापित हो गया। धन्य है रे केवट धन्य है, भगवान ने कभी किसी पर हाथ नहीं रखा, आज तेरी किस्मत बदल गई। केवट आनंद अलमस्त हो गया। महाराज चरणामत लिया, चलने लगे भगवान के। चल केवट बोला चलिए, आगे जाके फिर रोक दिया, पानी में तत्ता उतारा और खड़ा कर दिया गंगा जी में ले जाके। सुनो प्रभु तुम दोनों भाई कुछ पढ़े लिखे हो क्या? राम जी ने पूछा क्यों, अनपढ़ को पार नहीं लगाता, पढ़े लिखे कोई छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ तो सबको देता हूँ पार, पर ये बताओ तुम दोनों भाई को पढ़े लिखे हो क्या? राम जी ने कहा सारे वेद पढ़े हमने, सारे शास्त्र पढ़े हम दोनों ने। अच्छा बात क्या है? केवट बोला हमारे यहाँ कोई पढ़ा लिखा पंडित नहीं है, हमारे दादा परदादा मर मर के चले गए, उनका पिंडदान रह गया, तुम दोनों मंत्र बोल दो मैं पिंडदान कर दूं। लक्ष्मण जी माथा ठोक रहे, बारे गजब की औलाद पैदा हो, धन्य गजब है। लक्ष्मण जी के तो कांटे से खून नहीं, बता जैसे हम पंडिताई करने आए थे। केवट बालू रेत का पिंड बनाए, राम लक्ष्मण मंत्र बोले, केवट ने अपने पूर्वजों को पार उतारा। अब केवट चले और चले, भगवान को बिठाया और बिठाने के बाद ये घाट से वो घाट, वो घाट से ये घाट, ये घाट से वो घाट, 10 चक्कर लगवा दिए। इतने में लक्ष्मण को तो क्रोध, सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आ रहा था? लक्ष्मण को। लक्ष्मण को गुस्सा आने का कारण था भी, देखो सही बात है, गुस्सा उसी को आता है जो काम करता है, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही, जो फालतू में बैठा उसको गुस्सा आएगा क्या? नहीं आएगा। लक्ष्मण जी को गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि केवट ने जब नाव में बिठाया था तो अपने तन पे जो पिछोड़ा था वो लक्ष्मण को पकड़ाया था। लक्ष्मण ने पूछा इसका करूंगा क्या? तो कि नाव फूटी है, फूटी हुई नाव में पानी घुसेगा तो बाहर निचोड़ते जाना, अब ये यहाँ से वहां ले जाए, वहां से वहां ले जाए, तो बेचारा निचोड़ के थक गया है। अब कभी काका जमाने में इतना निचोड़ा हो तो बात दूसरी, अब ये 10 चक्कर लगा लिया, इधर से उधर, उधर से इधर, सबसे ज्यादा लक्ष्मण के गुस्सा आ रहा क्योंकि बेचारा निचोड़ के पगला निचोड़। अब ये पानी पे पानी निचोड़े, अब लक्ष्मण का गुस्सा देखकर राम को दया, राम जी उठकर खड़े हो गए। राम जी ने कहा केवट ये क्या है, 10 चक्कर हो गए, पार क्यों नहीं करता? हम तो थक गए। इतने में केवट बोला वाह महाराज तुम 10 चक्कर में थक गए और हम 84 के चक्कर में नहीं थके। हमें 84 का चक्कर पड़ा तो
राम जी तो चुप होकर बैठ गए। इतने में लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, पिछोड़ा तो फेंका नाव के अंदर, नदी में नहीं फेंका क्योंकि दूसरा कपड़ा कहां से लाएंगे, डूबा जाएंगे, नदी में नहीं फेंका। और फेंकते सी लक्ष्मण गुस्से में ला, रुक जा तू, तेरे अभी प्राण हरता हूं। धनुष उठाया लक्ष्मण ने, बाण चढ़ाया, तेरे अभी प्राण हरता हूं। बहुत बड़बड़ करता है ना तो रुक रुक रुक। केवट बोला महाराज ये तीरंदाजी और कहीं दिखाना, ये मत समझना मैं तुम्हें पहचानता नहीं, तुम शेषनाग हो, ये नारायण, ये लक्ष्मी। मैं पूर्व समय में कछुआ था, पूर्व में मैं तुम्हारा दर्शन करने आया था। ये शेषनाग इतनी तेज फुंकारा, मरा तो केवट बना। अब की बार भी घाटे में नहीं जाऊंगा, तुम्हारे हाथ से मरा तो सीधे बैकुंठ जाऊंगा, घाटा तुम्हारा है। अगर मैं मर गया तो मेरी कोई औलाद नहीं है, पत्नी अंतिम संस्कार भी तुमसे ही कराएगी और 12वें का भोजन भी तुम्हें जिमाएगी। राम जी लक्ष्मण से बोले नीचे बैठ जा रहे, नीचे बैठ जा, एक चक्कर में मत पड़ दादा, 12वां 13वां सब करवा के मानेगा, तू तो बैठ जा। लक्ष्मण सीता जी उठी, राम जी ने सीता को देखा, तू बोल तू बोल। जब सब दूर से हार जाते हैं, बिजली का बिल जमा करने गए, 2-3 दिन तक लाइन में गए, बहुत भीड़ थी, तो आखिरी में फिर पत्नी से कहा तू ले जा, तू लाइन में लगेगी तुरंत हो जाएगा। बस राम जी ने भी काम दोनों की नहीं बनी, बिजली का बिल जमा नहीं हो गया, सीता ने कहा केवट पार उतारो। हाँ माँ, केवट ने पार उतारा, उतराई देने लगे, मना कर मैं नहीं लूंगा। केवट कहने लगा मैं नहीं लूंगा, तो राम जी बोले क्यों नहीं लेगा? केवट बोलने लगा कैसे ले लूं, तुम्हारा और मेरा काम एक जैसा। अब तो लक्ष्मण के और गुस्सा आ गया, बता हम तो अयोध्या के राजा, ये कहां का राजा, हमारा काम तुम्हारा काम एक जैसा कैसे बता। केवट बोलने लगा महाराज देखो तुम्हारा काम मेरा काम एक जैसा, आज तुम मेरे घाट पर आए, मैंने पार लगा दिया, जिस दिन मैं तुम्हारे घाट पर आऊं तुम पार लगा देना, हिसाब बराबर हो जाएगा, कोई लेने का काम ही नहीं, ना हम तुमसे कुछ लें तुम हमसे कुछ लो, खत्म था।